हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के मेन लीड ली टियांशी को देखते हैं। वो एक मेंटल असाइलम में आता है। वहाँ उसे चूमियान मिलती है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। उसे देख के ली टियांशी को अपने पास्ट के बारे में याद आता है कि कैसे उसके सिस्टर ने उसकी जान बचाई थी और कैसे वो मर गई थी। उसकी सिस्टर बिल्कुल चूमियान के जैसी दिखती थी। वो चूमियान को पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है। चूमियान सोचती है पता नहीं ये कौन है, पर इसकी वजह से मैं फाइनली यहाँ से निकल सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में चूमियान मिस्टर ली के घर पे झूला झूल रही थी। वो सोच रही थी ये ली टियांशी बहुत ही रिच है, पर पता नहीं इसे मुझसे क्या काम है। अब मिस्टर ली को देख के चूमियान पागल होने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो झूले से कूद जाती है। ली टियांशी उसे पकड़ लेता है। मेट कहते हैं तुम बीमार हो तो तुम्हें इस तरह से झूला नहीं झूलना चाहिए। मिस्टर ली गुस्से में कहता है क्या तुम लोग इस तरह से इसका ख्याल रख रहे हो। वो मेट कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, इसके बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ली टियांशी उसे कैरी करके अंदर लेकर जाता है। फिर वो उसे अच्छे से देख के बोलता है इसका चेहरा बिल्कुल उनके जैसा है। वो सोचती है ये किसके बारे में बात कर रहा है। असिस्टेंट कहता है हाँ ये बिल्कुल मैडम की तरह दिखती है। फिर वो कहता है हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मिस्टर ली कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कौन है, ये मेरे लिए सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। फिर वो कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। फिर वो चूमियान को अपने पास ले आकर बोलता है ये याद रखना कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोल के वो अपने कपड़े उतारने लग जाता है। वो डर जाती है और सोचती है ये एक मेंटल पेशेंट के साथ क्या करना चाहता है। वो उसकी टाई और बेल्ट लेकर खेलने लग जाती है। ये देख के मिस्टर ली कुछ नहीं करता है और चला जाता है। वो सोचती है ये जगह बहुत ही डेंजरस है, मुझे यहाँ से किसी तरह से भागना होगा। पर वो देखती है हर जगह गार्ड्स है। वो ढूंढने लग जाती है कि वो कहाँ से भाग सकती है। तभी मिस्टर ली नहा के बाहर आ जाता है और उसे देख के कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा तो बहुत बुरा होगा। फिर वो कहता है मैं तो भूल ही गया कि तुम पागल हो। फिर वो उसके क्लोज जाने लगता है। चूमियान बहुत नर्वस फील करती है। फिर वो उसे सिस्टर बुलाता है और टॉवल से उसके बाल सुखाने के लिए कहता है। चूमियान कुछ समझ नहीं पाती है। मिस्टर ली कहता है नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें मेरे बाल सुखाने के लिए कहूँगा तब तुम्हें वो करना होगा, और अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। चूमियान सोचती है इसका मतलब मैं इसके सिस्टर की रिप्लेसमेंट हूँ, तो ये मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। मिस्टर ली उसे अपने पास खींचता है। चूमियान पागल होने की एक्टिंग कर रही थी। मिस्टर ली को उसके ऊपर गुस्सा आता है। फिर वो उसके कंधे पे अपना सर रखता है। वो कहता है जब मैं 9 साल का था तब आप मुझे छोड़ के चली गई। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ पर अभी भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बचपन की तरह सुला सकती हो। ये बोल के वो दिखाता है कि उसकी सिस्टर कैसे करती थी। मिस्टर ली को इतने क्लोज देख के चूमियान बहुत नर्वस हो जाती है। फिर मिस्टर ली सो जाता है। चूमियान भी सो जाती है। अब मिस्टर ली अपने सिस्टर को लेकर सपना देखता है। वो डर के उठ जाता है। वो चूमियान को देख के उसके क्लोज जाने लगता है, पर फिर वो अपने आप को रोकता है और बोलता है मुझे क्या हो गया है, मैं इस पागल लड़की के क्लोज क्यों जा रहा था। फिर वो उसे परेशान करता है पर वो नहीं उठती है। मिस्टर ली उसका नाक पकड़ लेता है। चूमियान सांस नहीं ले पा रही थी और वो उठ जाती है। मिस्टर ली वहाँ से भाग जाता है। चूमियान कहती है फाइनली ये यहाँ से चला गया। फिर वो नीचे जाती है। वो उनकी बात सुनती है। मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कहता है मेरे लिए एक लड़की अरेंज करो। वो बोलता है ठीक है और वो काम पे चले जाते हैं। अब चूमियान घर पे अकेली थी। वो सोचती है यही सही टाइम है, मैं बाहर जा सकती हूँ और मुझे अपने फैमिली को देखना है। फिर मेट्स उसके लिए खाना लेकर आते हैं। वो पागलों की तरह खेलने लग जाती है। फिर वो दौड़ने लग जाती है और पानी में स्लीपिंग पिल्स डाल देती है। वो पी के सभी सो जाते हैं और चूमियान वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने घर आती है। उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका फादर डिसाइड करता है कि उसके स्टेप सिस्टर की जगह वो मेंटल असाइलम में जाएगी। वो उसे छोड़ देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसका फादर नहीं मानता है। चोशिंग उसे स्लैप करके कहती है तुम्हें मेरे बदले वहाँ जाना होगा, और फेंग शेनजून तुम्हें पसंद करता है पर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो जब तक तुम यहाँ पे हो वैसा नहीं होगा। और चू फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया है ताकि तुम हमारे काम आ सको।
वो अपने फादर से कहती है आप इसे जल्दी से भेज दो। अब रात को वो लोग घर आते हैं। चूशिंग बाथरूम में नहाने जाती है। सडनली टैप से पानी गिरने लग जाता है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। वो बहुत डर जाती है। फिर वो बाहर आके चिल्लाने लग जाती है। उसके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं। वो देखते हैं कि दीवार पे खून से लिखा है कि मैं वापस आ गई हूँ। फिर मिस्टर चू सर्वेंट से पूछता है कि क्या कोई अंदर आया था। वो बोलते हैं नहीं। उसकी मॉम बोलती है लगता है ये चूमियान है। चूशिंग कहती है आप उसका नाम मत लो, उसे गए हुए 3 साल हो गए हैं, अब तक वो वहाँ पे मर गई होगी। उसकी मॉम कहती है लगता है वो भूत बन के हमें परेशान कर रही है। चूशिंग और उसके फादर कहते हैं हमें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। चूशिंग कहती है क्यों ना हम इसके सोल को कैद कर दे, फिर ये हमें परेशान नहीं कर पाएगी। मिस्टर चू बोलता है यही सही होगा, मैं अभी मास्टर को बुलाता हूँ। दूसरी तरफ चूमियान बहुत खुश हो रही थी। वो कहती है कितने सालों बाद मैं नॉर्मल लोगों को देख पा रही हूँ, पर मेरे पास कोई आईडी नहीं है, ना ही कोई बैंक अकाउंट है। फिर वो दुकान में खाना खाने जाती है। वो बोलती है मुझे लिटियांशी के पास नहीं रहना, मुझे कुछ करना होगा। अब वहाँ कुछ लड़के भी खाना खा रहे थे। वो बोलते हैं तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी फेक सर्टिफिकेट्स बनाता है जो कि बिल्कुल रियल लगता है। फिर वो टीवी पे चूशिंग के इंटरव्यू देखती है जहाँ पे वो बोलती है कि कैसे वो गरीब बच्चों को डोनेट करती है और वो कितनी अच्छी है। चूमियान कहती है ये लोग मुझे फंसा के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो लड़के चूमियान को देख के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चेंग कहता है तुमने इतना कुछ ऑर्डर किया है, क्या तुम सब खत्म कर पाओगी? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? वो बोलता है यहाँ पास में ही एक 5 स्टार होटल है, हम वहाँ जा सकते हैं। ये सुन के चूमियान उसका सर टेबल पे पटक देता है और उसके हाथों पे चॉपस्टिक घुसा देती है। ये चेंग बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। वो कहती है इसके बाद से ऐसा कभी मत करना, और मैंने अभी सुना कि तुम्हारी फैमिली फेक सर्टिफिकेट्स बनाता है। वो कहती है मेरा नाम उसमें शिए रखना। 5 दिन बाद डायमंड मॉल कैफ़े में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो लोग डर के भाग जाते हैं। अब सडनली वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। चूमियान लिटियांशी के असिस्टेंट को देख के छुप जाती है। वो जैकेट, कैप और मास्क पहन लेती है। फिर वो वहाँ से जा रही थी। असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है इस तरफ कहाँ जा रही हो, तुम अपने दुकान में जाके खाना बनाओ। वो वापस जाके दुकान में खड़ी हो जाती है। मिस्टर ली वहाँ एक लड़की के साथ आता है। वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। चूमियान उनके लिए खाना लेकर आती है। मिस्टर ली उसे वहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है। अब वो लड़की फ्लर्ट करते करते गन निकालने वाली थी मिस्टर ली को मारने के लिए, पर मिस्टर ली वो गन जल्दी से लेकर उसे शूट कर देता है। मिस्टर ली असिस्टेंट को बोलता है ये तुम किसे लेकर आए, या तुमने ठीक से चेक नहीं किया? असिस्टेंट उससे बहुत माफ़ी मांगता है। फिर मिस्टर ली वापस जा रहा था, पर उसे चूमियान पे शक होता है। वो उसके तरफ गन रखता है और कहता है तुम सिर्फ एक दुकानदार हो, तो तुम्हें ये सब देख के डर क्यों नहीं लगा, तुम तो बहुत ब्रेव हो। वो कहती है आप मिस्टर ली हो, मैंने सुना है कि आप बहुत रिच और पावरफुल हो, तो मैं जानती थी कि आप उस लड़की से हमें बचा लेंगे। वो उसकी तारीफ करती है ताकि मिस्टर ली उसे छोड़ दे। मिस्टर ली अपनी तारीफ सुन के उसे छोड़ देता है। फिर वो असिस्टेंट को बोलता है मुझे घर ले चलो। चूमियान सोचती है अगर मिस्टर ली घर पहुंच गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो भाग के जल्दी से उनके गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। अब मिस्टर ली भी समझ गया था कि वो लड़की चूमियान है, इसलिए वो उस कार में जाता है जिसमें चूमियान है। फिर असिस्टेंट उससे पूछता है कि नेक्स्ट टाइम आपको कैसी लड़की चाहिए आप मुझे बता दीजिए, और इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मिस्टर ली जानता था कि उसके कार में चूमियान भी है, इसलिए वह कहता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिसे मेंटल प्रॉब्लम है, और मुझे वो लड़की मिल गई है, तो तुम्हें और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यह सुन के चूमियान सोचती है ये आदमी सच में बहुत ही डेंजरस है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। चूमियान कार से बाहर निकलती है और पीछे से अपने रूम की तरफ दौड़ती है। अब वो मेड्स नींद से उठते हैं। मिस्टर ली घर के अंदर आता है। वो पूछता है कि चूमियान कहाँ पे है। मेड कहती है वो अपने रूम में सो रही है। मिस्टर ली चूमियान के रूम में जाता है
वो कहता है तू ये सच में सो रही है। वो इसका नाक फिर से पकड़ लेता है और चुमियान को उठना पड़ता है। वो कहता है नीचे आके मेरे साथ डिनर करो। वो सोचती है इसके साथ कौन डिनर करना चाहता है। मिस्टर ली उसे फोर्सफुली उठा के लेकर जाता है। मेट्स खाना सर्व करते हैं। चुमियान सोचती है मैंने आज बाहर बहुत खा लिया, अब मैं इतना कुछ कैसे खाऊंगी। फिर वो बहुत मेसी तरीके से खाना खाती है और सोचती है तुम्हें पागल लोग बहुत पसंद है ना, मुझे इस तरह देख के ज़रूर तुम मुझे हेट करोगे। फिर मिस्टर ली ये देख के बोलता है ये कितनी क्यूट है, जो सुन के चुमियान बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर मिस्टर ली कहता है तुम क्या खाओगी और नहीं खाओगी ये मैं डिसाइड करूँगा, और बारबेक्यू तो तुम बिल्कुल नहीं खा सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो बहुत बुरा होगा। वो सोचती है क्या इसने मुझे मार्केट में देख लिया था। असिस्टेंट कहता है आप कुछ भी कहो ये समझ नहीं पाएगी, तो आप इसे छोड़ दीजिए। फिर वो इसके हाथ के इलेक्ट्रॉनिक लॉक देख के बोलता है क्या इससे खोला जा सकता है। असिस्टेंट कहता है ये लॉक स्पेशल मटेरियल से बना है, अगर कोई मेंटल पेशेंट वहाँ से भाग जाता है तो ये लॉक देख के सभी लोग उसे पहचान लेते हैं। ये तोड़ना मुश्किल है, इसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए। मिस्टर ली कहता है इसका ब्रेसलेट खोलने का इंतज़ाम करो। फिर मिस्टर ली को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है और वो चला जाता है। फिर चुमियान लैपटॉप ओपन करती है और उसमें वो देखती है कि चू फैमिली क्या कर रही है। अब चुमियान ने उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा दी थी। वो देखती है कि वो लोग रिचुअल्स कर रहे हैं ताकि उसकी आत्मा कैद हो जाए। चुमियान मीडिया को कॉल करके चू फैमिली के बारे में बोल देती है। फिर मीडिया वहाँ पे पहुँच जाती है और उनके वीडियोस और पिक्चर्स ले लेते हैं। चुमियान कहती है कल की न्यूज़ देखने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को असिस्टेंट कहता है आपने मुझे मैडम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, मुझे कुछ पता चला है कि कुछ साल पहले चू फैमिली ने इसे मेंटल असाइलम में भेज दिया था। मिस्टर ली बोलता है चू फैमिली के बारे में और पता करो। फिर असिस्टेंट उसे चू फैमिली के बारे में न्यूज़ दिखाता है कि वो लोग रिचुअल्स कर रहे थे। वो लोग किसी के आत्मा को कैद करके पनिश करना चाहते हैं। एक रिपोर्टर ने कहा कि वो प्रीस्ट चुमियान नाम की एक लड़की का नाम ले रहा था। मिस्टर ली समझ जाता है कि यह चुमियान कौन है। दूसरी तरफ चूशिंग देखती है कि इंटरनेट पे सभी उसे हेट कर रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब चुमियान अपनी न्यू ब्रेसलेट देख के बहुत खुश होती है। वो सोचती है लिटियांशी ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है ये डिजिटल लॉक खोल के। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मेंटल असाइलम से आई हूँ। फिर चुमियान रात को रेडी होकर बाहर जाती है। अब चूशिंग और मिस्टर फेंग डिनर कर रहे थे। मिस्टर फेंग कहता है तुम और उस बारे में मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मिस्टर फेंग बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा तो किसको करूँगा। वो कहती है तुम बहुत अच्छे हो। फिर चूशिंग दूर से चुमियान को देख के बहुत डर जाती है और फेंग शेंजी उनके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। वो कहती है सॉरी, एक्चुअली मैं इन दिनों बहुत बिजी रहती हूँ, मैं कुछ और सोच रही थी इसलिए ऐसा हो गया। वो सोचती है क्या वो चुमियान थी, वो यहाँ क्या कर रही है, मैं फेंग शेंजी उनको उससे मिलने नहीं दे सकती हूँ। मिस्टर फेंग बोलता है मैं इसे साफ करने वॉशरूम जाता हूँ। फिर चूशिंग चुमियान को ढूंढने लग जाती है। चुमियान उसे पीछे से बुलाती है, उसे देख के वो बहुत डर जाती है। फिर चूशिंग कहती है चुमियान तो तुम अभी भी जिंदा हो। वो बोलती है आप क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। चूशिंग कहती है तुम नाटक करना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम ही हमारे फैमिली को परेशान कर रही हो, पता नहीं तुम वहाँ से कैसे भाग के आ गई। चुमियान बोलती है मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कह रही हो। चूशिंग कहती है ठीक है, मैं अभी डैड को कॉल करके बोल देती हूँ कि तुम वहाँ से भाग के आ गई हो, वो तुम्हें वापस भेज देंगे। फिर फेंग शेंजुन वहाँ पे आता है, उसे देख के वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो पूछता है तुम इतने सालों से कहाँ पे थी, तुम सडनली गायब हो गई थी। जब मैंने स्कूल में तुम्हारे बारे में पूछा मुझे पता चला कि तुम्हें अपनी फैमिली कहीं दूर लेकर गई है। चुमियान सोचती है तो चू फैमिली ने मुझे इस तरह गायब कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। चूशिंग कहती है मैं और शेंजुन तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। चुमियान कहती है तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। पर चूशिंग नहीं मानती है और बोलती है तुम आके हमारे साथ बैठो। फिर वो तीनों बैठते हैं।
चूशिंग सोचती है अभी तक ये फेंग शेंजुन चुमियान को पसंद करता है। वो शेंगजुन से चिपक जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। शेंजुन बोलता है चूशिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। अब चूशिंग उसे किस करके बोलती है फेंग शेंजुन पहले तुम्हें पसंद करता था पर तुम सडनली चली गई, इसलिए अब हम दोनों साथ हैं। क्या तुम हमारे ऊपर गुस्सा हो? चुमियान कहती है लगता है आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं चुमियान नहीं हूँ। चूशिंग बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, तुम चाहो तो मैं शेंजुन को छोड़ सकती हूँ। फेंग शेंजुन बोलता है क्या मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ कि तुम मुझे वापस कर सकती हो? वो कहती है पर तुम चुमियान को पसंद करते थे। वो बोलता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये सब मत सोचो। चुमियान कहती है तुम लोगों को सच में गलतफहमी हुई है, मेरा नाम शिएशंग है। वो अपनी आईडी दिखाती है। चूशिंग सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लोग भी हो सकते हैं। चुमियान बोलती है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। चूशिंग उसे जाने नहीं देती है। चुमियान गुस्सा होकर कहती है तुम तब से मुझे परेशान कर रही हो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चूशिंग सोचती है मुझे किसी तरह से इसके बारे में जानना होगा। वो कहती है अब बिल्कुल हमारे फ्रेंड की तरह दिखती हो जो कि मिसिंग है, इसलिए हम इमोशनल हो गए, पर अब हमें पता चल गया है कि आप चुमियान नहीं हो और अब हम मिल गए हैं तो क्यों ना एक साथ बैठ के बातें करें। चुमियान मान जाती है। चूशिंग पूछती है मिस ये आप कहाँ से हो? वो कहती है साउथ से। अब वो उसे क्वेश्चंस पूछ के परेशान कर रही थी। चुमियान गुस्सा हो जाती है। फेंग शेंजुन कहता है आप मेरी गर्लफ्रेंड को माफ़ कर दीजिए। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है। वो देख के वो बोलती है तो तुम फेंग ग्रुप के थर्ड सन हो, पर तुम दोनों ने अपनी रिलेशन पब्लिक में अनाउंस क्यों नहीं किया? क्या तुम दोनों टाइम पास कर रहे हो? चूशिंग गुस्सा हो जाती है। मिस्टर फेंग कहता है चूशिंग अभी पढ़ाई कर रही है, हम उसके ग्रेजुएशन के बाद अनाउंस करेंगे ताकि उसके पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चुमियान बोलती है वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। लगता है वो आपको धोखा दे रही है, वो नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले। चूशिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ज़रूर चुमियान हो। वो कहती है मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे ही सब कुछ बोल देती हूँ और लगता है मैं आपको अच्छी नहीं लगी तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से जा रही थी। चूशिंग उसे रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है मैं आपको कॉफ़ी पे इनवाइट करना चाहती हूँ। चुमियान कहती है मुझे नहीं चाहिए। वो इंटेंशनली उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है। चूशिंग कहती है तुमने इंटेंशनली ये किया, तुम चुमियान हो। वेट्रेस आके कहती है मैंने सब देखा है, इसमें इन मैडम की कोई गलती नहीं है। चुमियान मिस्टर फेंग से बोलती है आप अपने गर्लफ्रेंड के दिमाग का इलाज कीजिए, मैं चलती हूँ। अब चूशिंग फिर से उसे रोकने उसके पीछे जा रही थी। वो उसे बुलाती है। चुमियान घूम जाती है और चूशिंग गिर जाती है। चुमियान कहती है आप खुद ही देख लो, मैंने इसे छुआ भी नहीं, ये खुद ही गिर गई। लगता है ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर फेंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? वो बोलती है मैं आज फ़ोन नहीं लाई और मैं जा रही हूँ। मिस्टर फेंग बोलता है नेक्स्ट वीकेंड मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, शेंगशुओ होटल में उसकी पार्टी है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आना ही होगा। फिर ये चेंग चूशिंग को आके बोलता है क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारा क्लासमेट था, मैंने अभी तुम्हें मिस ये के साथ देखा, क्या तुम उन्हें जानती हो? चूशिंग पूछती है तुम उसे कैसे जानते हो? ये चेंग कहता है उन्होंने मुझे एक काम करने के लिए कहा था। वो बोलती है मुझे याद है तुम्हारी फैमिली फेक सर्टिफिकेट्स बनाता है। दूसरी तरफ चुमियान सोचती है ये फेक आईडी सच में बहुत रियल दिखती है। मेड उसे रेडी करती है और कहती है यंग मास्टर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। फिर वो मिस्टर ली के पास जाते हैं। मिस्टर ली उसे अपने पास बुलाता है। वो उसके पास जाती है। मिस्टर ली उसे खींच के अपने गोदी में बिठाता है और वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। मिस्टर ली को इतने क्लोज देख के उसे डर लगता है। मिस्टर ली बोलता है कभी मुझसे भागने की कोशिश मत करना, यहाँ मैं सबसे पावरफुल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में चुमियान सोचती है अब मुझे चूशिंग के बर्थडे पार्टी में जाना होगा उसे सबक सिखाने। फिर मेड्स उसके लिए ड्रेस लेकर आते हैं जो कि मिस्टर ली ने भेजा है। वो बोलते हैं ये ड्रेस कितनी सुंदर है, पर कोई पार्टी नहीं है तो मैडम ये नहीं पहन पाएगी।
चुमियान सोचती है अब तो मुझे पार्टी की ड्रेस भी मिल गई है। अब चूशिंग के बर्थडे पार्टी में उसे देख के उसके फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है, तुम्हारे लिए उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। वो बोलती है ये तो कुछ भी नहीं है। नानान कहती है तुम्हारे कितने रिच फ्रेंड्स हैं, क्या तुम उनमें से किसी से मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। चूशिंग पूछती है तुम्हें कौन पसंद है। नानान कहती है मुझे फेंग ग्रुप का थर्ड सन मिस्टर फेंग शेनजुन पसंद है, वो बहुत ही हैंडसम और अच्छे हैं, अभी मैंने उन्हें बाहर देखा। चूशिंग कहती है वो बाहर क्या कर रहे हैं। नानान कहती है लगता है वो किसी के लिए वेट कर रहे हैं। चूशिंग सोचती है ज़रूर वो चुमियान के लिए वेट कर रहा है। फिर चूशिंग गेस्ट के सामने आती है। मिस्टर फेंग कहता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। चूशिंग कहती है थैंक यू मेरे लिए ये बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए। वो बोलता है तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। वो इसे दिखाता है कि चुमियान भी पार्टी में आई है। वो सोचती है इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे बर्थडे पार्टी में आई है। मिस्टर फेंग कहता है चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। चूशिंग उससे कहती है अंकल ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो तुम उनके पास जाओ क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम वो जल्दी से ख़त्म करके आ जाना। फेंग शेनजुन कहता है हम तीनों बहुत मुश्किल से मिले हैं, अगर मैं चला गया तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा। वो कहती है तुम जाओ नहीं तो अंकल सोचेंगे कि तुम मेरी वजह से काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। वो उसे जाने के लिए मना लेती है और मिस्टर फेंग चला जाता है। फिर चूशिंग नानान से कहती है क्या तुमने उस लड़की को देखा। वो बोलती है उसे मिस्टर फेंग यहाँ लाए हैं, पर उसने एक कोट पहन के रखा है, ज़रूर उसकी ड्रेस बेकार है। चूशिंग कहती है मिस्टर फेंग उस लड़की को पसंद करते हैं, पर मैंने मिस्टर फेंग को यहाँ से भेज दिया ताकि तुम्हें चांस मिले, और उस लड़की के पास कोई इनविटेशन कार्ड भी नहीं है। नानान कहती है ठीक है मैं उससे मजाक चलाती हूँ। वो चुमियान के पास जाके कहती है मैं चूशिंग के फ्रेंड्स को जानती हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम मुझे तुम्हारे इनविटेशन कार्ड दिखा सकती हो। चुमियान कहती है मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, मिस चूशिंग के बॉयफ्रेंड मिस्टर फेंग शेनजुन मुझे लेकर आए हैं। वो कहती है झूठ मत बोलो, मिस्टर फेंग चूशिंग के बॉयफ्रेंड नहीं है। चुमियान बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री का खाना खाने आई हूँ। नानान कहती है मैं अभी तुम्हें चूशिंग के पास लेकर जाती हूँ। वो चूशिंग से पूछती है क्या यह तुम्हारी फ्रेंड है। चूशिंग कहती है नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। सभी उसके बारे में बुरा बोलते हैं। चूशिंग कहती है ज़रूर तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा खाना पैक करवा देती हूँ। बाकी लोग चूशिंग से कहते हैं तुम्हें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूर ये कोई स्कैमर है। अब उसी होटल में मिस्टर ली मीटिंग कर रहा था। वो बाहर आता है और चुमियान को देख लेता है। असिस्टेंट कहता है ये तो मैडम है, इसका मतलब ये मेंटली इल नहीं है, क्या आप इसके बारे में जानते थे। मिस्टर ली बोलता है हाँ मुझे पता चल गया था। चुमियान वहाँ से जा रही थी। नानान उसे रोकती है और कहती है हो सकता है तुमने कुछ चुरा लिया है, तो हमें तुम्हें चेक करना होगा, ज़रूर इस कोट के नीचे तुम कुछ छुपा रही हो, तो जल्दी से इसे उतारो। चुमियान कहती है ठीक है तुम चेक कर लो, पर अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। चूशिंग सोचती है जब ये कोट उतार देगी तब वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक देख के सबको पता चल जाएगा कि ये मेंटल असाइलम से भाग के आई है। वो बोलती है मेरी इयररिंग्स मुझे नहीं मिल रही है, वो मेरी मॉम ने मुझे दी थी, वो बहुत कीमती है। नानान कहती है ज़रूर इसने ही चोरी की है। सभी उसे कोट उतारने के लिए कहते हैं। चुमियान चूशिंग से पूछती है क्या तुम भी यही चाहती हो। चूशिंग कहती है हमें बस चेक करके देखना है, अगर नहीं मिला तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। चुमियान कहती है तुम्हें नील डाउन होकर माफ़ी मांगनी होगी। फिर चुमियान अपनी कोट उतार देती है। सभी उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस देख के हैरान हो जाते हैं। ऊपर से मिस्टर ली सब कुछ देख रहा था। चुमियान कहती है क्या तुम लोगों ने देख लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब चूशिंग उसके हाथों की लेस रिबन खोलने जा रही थी। चुमियान कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कुछ छुपा सकती हूँ। वो बोलती है मैंने न्यूज़ में सुना है कि पुलिस एक मेंटल पेशेंट को ढूंढ रही है जिसकी हाइट और अपीयरेंस बिल्कुल इस लेडी की तरह है। ये सुन के सभी कहते हैं हमें चेक करना होगा इसके हाथों पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक है कि नहीं। चूशिंग उसकी लेस रिबन खोल के देखती है कि उसके हाथों पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक नहीं है। चूशिंग सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नॉर्मल इंसान वो लॉक नहीं खोल सकता है। चुमियान उसे जोर से स्लैप करती है।
नानन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चूशिंग पे हाथ उठाने की। वो सिक्योरिटी को बुलाती है। चूशिंग अच्छे होने की एक्टिंग करती है कि तुम मेरे ही बर्थडे पार्टी में आके तुम मुझे ही इंसल्ट कर रही हो, मैं तो सिर्फ वेरीफाई करना चाहती थी। ऊपर असिस्टेंट कहता है क्या मैं नीचे जाके उसकी हेल्प करूं। मिस्टर ली बोलता है नहीं, मुझे देखना है कि क्या होगा। अब एक आदमी कहता है मैं अभी तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाता हूँ। वो कहती है अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं रहेगी। वो बोलता है तुम कौन हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चुमियान कहती है तुम लोग मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हो, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग नहीं बच पाओगे। असिस्टेंट कहता है लगता है मैडम बचने के लिए आपका नाम लेने वाली है। मिस्टर ली बोलता है ये लड़की सच में बहुत स्मार्ट है, जब सही टाइम आएगा तुम नीचे जाके उसकी हेल्प कर देना। नानन पूछती है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। वो कहती है शायद तुमने नोटिस नहीं किया कि मेरा सरनेम जिए है और ये होटल जिए फैमिली की है। नानन सोचती है जिए फैमिली साउथ में सबसे पावरफुल है। चूशिंग कहती है क्या तुम बोलना चाहती हो कि तुम जिए फैमिली की मेंबर हो। वो सोचती है इस चुमियान को क्या लगा वो झूठ बोल के बच जाएगी। चूशिंग कहती है हम मैनेजर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें पहचानते हैं। फिर होटल के मैनेजर मिस्टर हुआंग से वो पूछती है। मिस्टर हुआंग कहता है जिए फैमिली साउथ में रहती है, वो लोग यहाँ नहीं आते हैं और मुझे कोई मैसेज नहीं मिला कि जिए फैमिली से कोई आ रहा है। ज़रूर तुम झूठ बोल रही हो। चुमियान कहती है हाँ मैं जिए फैमिली की नहीं हूँ, पर मैं मिस्टर जिए की सेवियर हूँ, तो मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। मिस्टर हुआंग बोलते हैं पहले तुम खुद को जिए फैमिली के मेंबर कह रही थी और अब तुम फिर से एक झूठ बोल रही हो। वो गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। चुमियान उन्हें रोकती है और कहती है अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं मिस्टर जिए को कॉल करके इस बारे में पूछती कि सच क्या है। फिर मिस्टर हुआंग मिस्टर जिए को कॉल करते हैं और चुमियान के बारे में बोलते हैं। मिस्टर जिए से बात करने के बाद वो बोलते हैं मिस्टर जिए आपसे बात करना चाहते हैं। ऊपर असिस्टेंट कहता है क्या ये सच में जिए फैमिली की है। मिस्टर ली कहता है जिए फैमिली की कोई डॉटर नहीं है। असिस्टेंट पूछता है ये झूठ क्यों बोल रही है। मिस्टर ली गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि चुमियान ने बचने के लिए उसकी जगह जिए फैमिली का नाम लिया। वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। असिस्टेंट उसके पीछे जा रहा था। मिस्टर ली कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम यहीं पर रहो और उस पर नज़र रखो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर चुमियान मिस्टर जिए से प्राइवेट में बात करती है। मिस्टर जिए कहता है मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। वो कहती है मुझे ली टियांशी ने वहाँ से बचाया है, पर अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मिस्टर जिए कहता है ली टियांशी बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम वहाँ से निकल पाई। चुमियान पूछती है तुम उसके बारे में कितना जानते हो। मिस्टर जिए कहता है ली टियांशी बहुत रूथलेस है, जो भी उसे धोखा देता है वो उसे नहीं छोड़ता है, अगर तुम किसी तरह साउथ में आ गई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो बोलती है मैं नहीं जा सकती, अभी तक मैंने चू फैमिली से अपना रिवेंज नहीं लिया है, पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तुम मेरी हेल्प कर दो। दूसरी तरफ नानन प्रे कर रही थी कि प्लीज़ ये लड़की मिस्टर जिए की इम्पोर्टेंट पर्सन ना हो। चूशिंग सोचती है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चुमियान फंसने वाली है। फिर चुमियान मिस्टर हुआंग के साथ आती है और चूशिंग की सीट पे बैठ जाती है। चूशिंग बोलती है वो मेरी सीट है। चुमियान कहती है मैं यहीं पर ही बैठूंगी, तुम क्या कर लोगी। चूशिंग कहती है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ पे है और तुम मेंटल असाइलम से कैसे भाग के आ गई। चुमियान कहती है मिस्टर चू की डॉटर मुझे बिना कोई रीज़न के इंसल्ट कर रही है। मिस्टर हुआंग चूशिंग को पकड़ने के लिए कहते हैं। चूशिंग मिस्टर हुआंग से कहती है ये आपको बुद्धू बना रही है, ये एक पागल लड़की है। मिस्टर हुआंग उसे चुप करवाता है और बोलता है क्या तुम जिए फैमिली को गुस्सा दिलाना चाहती हो। नानन डर के चुमियान से माफ़ी मांगने लग जाती है। वो कहती है ये सब चूशिंग ने मुझसे करने के लिए कहा था। चुमियान चूशिंग से कहती है अब तुम्हारी बारी है। चूशिंग कहती है मैं कभी तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। मिस्टर हुआंग उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। वो कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। फिर वहाँ चूशिंग का फादर आता है। वो चुमियान को देख के सोचता है तो ये अभी भी जिंदा है। चूशिंग कहती है डैड आप आ गए हो, जल्दी से इस चीप लड़की को आप सबक सिखाइए।
ये सुनकर मिस्टर हुआंग चूशिंग को स्लैप करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ये के बारे में ऐसा बोलने की। मिस्टर चू पूछता है मिस्टर हुआंग चूशिंग ने ऐसा क्या किया है कि आप इतने गुस्से में हो। मिस्टर हुआंग कहता है आपकी बेटी ने मिस शिए को पब्लिकली इंसल्ट किया है। उन्होंने मिस्टर शिए की जान बचाई है और वो मिस्टर शिए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और उन्हें आपकी बेटी सॉरी भी नहीं बोल रही है। मिस्टर चू सोचता है ये तो बिल्कुल चूमियान जैसी दिखती है पर ये इसे मिस शिए बोल रहे हैं। हो सकता है ये सच में कोई और है और शिए फैमिली बहुत पावरफुल है, अगर वो ऑफेंड हो गए तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं मिस शिए आप बहुत ही काइंड और ब्यूटीफुल हो, प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। वो चूशिंग से कहते हैं जल्दी से उनसे माफ़ी मांगो। वो बोलती है कि आप पागल हो गए हो, आप चाहते हो मैं उससे माफ़ी मांगू। मिस्टर चू उसे स्लैप करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। चूशिंग उससे माफ़ी मांगती है। मिस्टर हुआंग चूमियान को केक देता है। चूमियान उससे कहती है तुम्हें अच्छे से माफ़ी मांगना चाहिए। चूशिंग कहती है मिस ये मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको परेशान किया, सब कुछ मेरी गलती है। वो बहुत रोने लग जाती है। मिस्टर हुआंग पूछते हैं क्या अब आप सेटिस्फाइड हो। वो कहती है इसने मुझे चोट कहा और अपने कपड़े पब्लिक में उतारने के लिए कहा और ये भी कहा कि मैं पागल हूँ, क्या मुझे इसने इतनी आसानी से छोड़ देना चाहिए। फिर वो उसका फेस अपने पैर से उठाती है। अब पास्ट में चूशिंग भी उसके साथ ऐसे बिहेव करती थी। फिर चूमियान कहती है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी एंजॉय करने आई थी पर तुमने मेरी इंसल्ट की तो ये पार्टी अब नहीं होगी। मिस्टर हुआंग ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। सिक्योरिटी सब कुछ तोड़ देते हैं, सभी लोग भाग जाते हैं। चूशिंग ये सब कुछ देखती है। चूमियान बोलती है क्या तुम अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही हो, तुमने अभी तक केक टेस्ट नहीं किया है ना, ये लो केक खा लो। वो उसके मुंह पे केक लगा देती है और वो गिर जाती है। मिस्टर चू से कहता है अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। वो कहती है मेरा हाथ स्लिप हो गया था। फिर वो चूशिंग का सर पकड़ के उसे दिखाती है कि उसकी पार्टी कैसे डिस्ट्रॉय हो गई है। वो बोलती है क्या आज का दिन तुम्हें अच्छा लगा, ज़रूर तुम बहुत एंजॉय कर रही हो। फिर वो उसे छोड़ देती है और कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है और मिस्टर चू आप अपने डॉटर का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो उसे बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। चूशिंग बहुत डर गई थी और बहुत रो रही थी। अब मिस्टर ली अपने फ़ोन में सब कुछ देख रहा था। चूमियान को देख के वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। मिस्टर ली कहता है वो लड़की स्टूपिड है पर उसने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर ली गुस्सा है क्योंकि मैडम ने उनकी हेल्प नहीं ली। मिस्टर ली बोलता है मुझे उसके सभी वीडियोस और फोटोज सेंड करो। असिस्टेंट सोचता है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आपको वीडियोस क्यों चाहिए। फिर मिस्टर ली कहता है मुझे सेंड करने के बाद अपने फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर देना। फिर वहाँ मिस्टर फेंग आता है। उसे पता चलता है कि पार्टी में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और बहुत कुछ हो गया है। मिस्टर फेंग बोलता है ये सब चूशिंग के साथ कैसे हुआ और चूमियान क्या वो भी चली गई है, मुझे उससे बात करना था। मिस्टर ली ये सुनता है। वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं। फेंग शेनजून भी लिफ्ट के अंदर जाने वाला था। मिस्टर ली कहता है लिफ्ट फुल है। मिस्टर फेंग का असिस्टेंट कहता है लिफ्ट तो खाली है तो तुम लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। मिस्टर फेंग उसे चुप करवाता है और बोलता है मिस्टर ली आप जाइए, हम वेट करते हैं। उसका असिस्टेंट पूछता है कि वो आदमी कौन था। मिस्टर फेंग बोलता है वो ली टियांशी था, यहाँ का सबसे पावरफुल आदमी। अब चूशिंग को मिस्टर चू घर लेकर जाते हैं। चूमियान उन्हें देख के कहती है इस दुनिया में कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, कुछ भी हो जाए उन्हें बचाने के लिए लोग रहते हैं। फिर चूमियान अकेले ही ड्रिंक करती है। वो कहती है आज मेरा भी बर्थडे है, मैं अकेले ही सेलिब्रेट करूँगी। वो खुद को बर्थडे विश करती है। मिस्टर ली वहाँ पे आता है और सब सुनता है। वो कहता है तो तुम्हारा नाम चूमियान है। वो कहती है तुम कौन हो, क्या तुम मेरे फ्रेंड हो। मिस्टर ली उसके पास बैठता है। वो उसके बर्थडे पे उसके लिए फायरवर्क्स अरेंज करता है। वो देख के चूमियान बहुत खुश होती है। वो बोलता है क्या तुम्हें अच्छा लगा। वो हाँ बोलती है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी तब तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या फेंग शेनजून और तुम्हारे बीच कुछ है। वो याद नहीं कर पा रही थी। मिस्टर ली जेलस फील करता है और उसे किस करता है।
वो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बहुत ड्रिंक करने की वजह से चुमियान सो जाती है। फिर मिस्टर ली उसे कैरी करके घर लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चुमियान उठती है। उसे सब कुछ याद आता है कि रात को क्या हुआ था। वो वहाँ से जा रही थी। मिस्टर ली उसे अपने पास खींचता है और बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, मेरे पास रहो। और ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।